नमस्कार मित्रों। तो आज का जो ये वीडियो है जो हम बनाएंगे वो है हमारा जो पार्ट 1 to 4 हिप्नोसिस का जो क्लास है जो YouTube पे डाल रखा है हमने, उसी का एक आगे का पार्ट नंबर 5 है, ऐसा समझिए। अब ये वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है, तो काफ़ी लोग जो है वो पार्ट 1 to 4 देखते हैं और उसके बाद में हमें मैसेज करते हैं कि सर आप जो हिप्नोसिस सिखाते हैं उसका ऑनलाइन क्लास किस तरह हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो पार्ट 1 to 4 है वो ऑलरेडी एक ऑनलाइन क्लासेस का रिकॉर्डिंग है और वो जो चीज़ें हैं वो ऑल इन वन है हिप्नोसिस के लिए। आप वो जो पार्ट 1 to 4 देखेंगे और उसको समझेंगे अच्छी तरह और जो बताया गया है उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर ये प्रश्न नहीं होगा कि भाई मैं अब कौन सा कोर्स करूं, क्योंकि कहीं पर भी चले जाओ हिप्नोसिस जो है वो इतना ही है जो पार्ट 1 to 4 में हमने डाला हुआ है विथ प्रैक्टिकल है उसमें कि लोगों को कैसे आप ट्रांस में ले जा सकते हैं, उनको कैसे एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें करवा सकते हैं, इवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी उसमें डाल रखा है। तो अब कौन सी चीज़ ऐसी बाकी रह जाती है जो आप लोगों को सीखनी है। बात जो है यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जो 1 to 4 देख रहे हो उसको समझिए, उसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि भाई आप ऐसे करिए, आप लोगों को पकड़िए, उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। अब ये तो है नहीं कि आप मेरे साथ ऑनलाइन कोर्स करेंगे तो मैं आपका हाथ पकड़ के आपके क्या है कि आपको बताऊंगा कि भाई आप ये करो अब इसके बाद ये करो, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो बताया गया है उनके ऊपर फोकस करिए थोड़ा सा, और जो प्रैक्टिस की बात है ना वो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हिप्नोसिस जो है वो है सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आप 10 कोर्स कर लेंगे हिप्नोसिस के, ठीक है, और 10 का मटेरियल देखेंगे, सेम ही मटेरियल दिखेगा। पर्सन को रिलैक्स करना है, पर्सन को ट्रांस में ले जाना है, इमेजिनेशन करवाना है, सजेशन देना है, कमांड देना है, इतना ही हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, एक अलग चीज हो सकती है, जैसे हम नॉन वर्बल हिप्नोसिस करते हैं तो वो पूरा जो है वो स्पिरिचुअल पार्ट है, वो है मैग्नेटिज्म का पार्ट है, वो जावानीज मैग्नेटिज्म का पार्ट है। तो वो चीज़ों को हिप्नोसिस के साथ आप कनेक्ट मत करिए। हिप्नोसिस, हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और स्टेज हिप्नोसिस, ये पूरा साइंटिफिक चीज है जिसमें आपको बोलना पड़ेगा, वर्बल सजेशन, वर्बल कमांड देने पड़ेंगे, स्क्रिप्ट्स को याद रखना पड़ेगा और ये मेहनत का काम जो है वो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो है ना डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। आप लोग क्या करते हो कि भाई किसी ने वीडियो डाल दिया कि भाई हाँ इसने नंबर 5 भुला दिया, हमें भी ऐसा करना है, तो आप कर सकते हैं, पर उस व्यक्ति ने वो वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, वो जो वीडियो आप देख रहे हो उससे पहले 20 मिनट 30 मिनट में क्या हुआ है वो तो आपको पता ही नहीं है। वो मैंने 1 to 4 में आपको बता रखा है, पर आप लोग क्या है कि नहीं भाई हमें इतनी मेहनत तो नहीं करनी है, हमें तो ऐसा इंस्टेंट चुटकी बजाए और नंबर 5 भूल जाए वो चाहिए। तो वो जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको भी अपने ऐसे वीडियो बनाने हैं तो आपको भी पहले 20-25 मिनट पर्सन को ट्रांस में ले जाने के लिए इमेजिनेशन, डीप नर्स, ये सारा करके उनको रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप जो है ना कि डिजायर्ड अपने रूटीन करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए कि भाई कोई ऐसा कोर्स नहीं है ऑनलाइन हमारा जो हिप्नोसिस हम सिखाते हैं। हिप्नोसिस ऑलरेडी हमने डाल रखा है। हमारा दूसरा पार्ट जो है वो हीलिंग थेरापी उनके लिए बना हुआ है, जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जिसको हम जावानीज मैग्नेटिज्म या फिर गैंडम को तो गैंडम ये कह सकते हैं। तो उनके क्लासेस चलते हैं, वो ऑनलाइन भी चलते हैं, ऑफलाइन भी चलते हैं। ऑफलाइन अभी ऋषिकेश में कंप्लीट हुआ है, एक दूसरा अभी मई महीने के एंड में एक दूसरा हमारा ऋषिकेश में ही वर्कशॉप होगा। तो जब आप वर्कशॉप में आते हो ऑफलाइन, अब देखिए यहाँ पर लोगों को फिर दिक्कत यही है कि हमने वीडियो तो देख लिए हिप्नोसिस के, ठीक है, पर हमने जो है ना कि अभी उतना हम रेडी नहीं है कि हम प्रैक्टिकल करें। क्यों? क्योंकि जब तक हम हमारी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक हमें भरोसा नहीं होगा। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं कि भाई ये सारा कुछ ऐसे ही होता है, इसमें कुछ होता नहीं है, ये सब ऐसे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। हिप्नोसिस जो हमारा जावानीज मैग्नेटिज्म वगैरह का जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं उसमें एक पहला आधा दिन हम हिप्नोसिस के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, तो लोगों को दिखाते हैं कि भाई हाँ आप ऐसे लोगों को ट्रांस में ले जा सकते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है या फिर जो
जो फन एंटरटेनमेंट की चीज़ है स्टेज वाली, वो आप करवा सकते हो। तो वो सिर्फ आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, बाकी सीखना कुछ नहीं है। सीखना तो वो 1 to Part 4 जो है उसी में है। जो लोग हमारे यहाँ ज्वाइन होते हैं उनको हम पहले यही सलाह देते हैं कि Part 1 to 4 देखिए, उसको समझिए, और अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल करिए, हो जाएगा। अगर नहीं भरोसा बैठता है तो जब आप क्लास में आएंगे तब अपनी आंखों से देख लेना कि कैसे होता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑफलाइन वर्कशॉप होता है या ऑनलाइन वर्कशॉप होता है, वो जावानीज मैग्नेटिज्म जो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है हीलिंग थेरापी के लिए, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड, अपनी रिलेशन से रिलेटेड और अपने फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको हम बिना बोले, बिना कुछ करे, सिर्फ मंत्र या एनर्जी की मदद से कैसे कर सकते हैं वो हम सिखाते हैं। बाकी हिप्नोसिस आपका प्रैक्टिस की चीज है, उसको समझिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब देखिए, कोई ये पूछता है कि भाई तो जो इंस्टेंट हिप्नोसिस होता है, जैसे हाथ खींच के आपको सुला दिए, ठीक है, वो कैसे करेंगे? तो वो भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आपने अगर Part 1 to 4 देखे होंगे तो उसमें एक शॉक इंडक्शन का मैंने थोड़ा नॉलेज दिया है कि शॉक इंडक्शन किस तरह वर्क करता है। तो वो भी एक साइंटिफिक चीज है। उसमें क्या करना पड़ता है, तो पर्सन की माइंड की जो एक पैटर्न होती है उस पैटर्न को ब्रेक करना होता है। अब सिंपल भाषा में हम समझे तो जो हैंडशेक इंडक्शन होता है उसको मैं समझा देता हूँ आपको कि कोई व्यक्ति को खड़ा करिए, ठीक है, उसका हाथ पकड़िए, उसको थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कहिए और उसको बताइए कि भाई मैं अभी जब इनहेल कहूँगा तो आपको इनहेल करना है, जब मैं एक्सेल कहूँगा तब आपको एक्सेल करना है, और ऐसा हम 3 बार करेंगे। अब ये कह के आपने क्या करा, आपने उसके दिमाग में एक पैटर्न बिठाई कि भाई मुझे 3 बार इनहेल एक्सेल करना है, ठीक है। अब उसका हाथ पकड़ के रखिए, उसको कहिए आंखें बंद करे और आप साथ में बोलते जाइए कि पहली बार इनहेल, पर्सन इनहेल करेगा, और एक्सेल, पर्सन एक्सेल करेगा। आपको देखना है कि पर्सन क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर कहेंगे दूसरी बार इनहेल, पर्सन इनहेल करेगा, और एक्सेल, पर्सन एक्सेल कर देगा। अब तीसरी बार थोड़ा यहाँ पर ट्विस्ट लाएंगे। तीसरी बार क्या करेंगे, उसके पैटर्न को ब्रेक करेंगे। पैटर्न को ब्रेक कैसे करेंगे, उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि अभी 2 बार इनहेल एक्सेल करा है तो अभी तीसरी बार भी इनहेल एक्सेल कराएंगे। हम यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट लेंगे, हम सिर्फ कहेंगे इनहेल, जब पर्सन पूरा अंदर सांस को खींच लेता है अब यहाँ पर एक्सेल नहीं कहेंगे, अब यहाँ पर हम शॉक इंडक्शन देंगे। हाथ को खींच लेंगे और जैसे ही हाथ खींचेंगे उसी के साथ एक सजेशन पास करेंगे, स्लीप, कमांडिंग वॉइस में स्लीप। और जैसे ही स्लीप बोलते हो हाथ को खींच के, पर्सन आपके कंधे पे गिर सकता है, पर्सन नीचे भी गिर सकता है, उसको बहुत ही आराम से हैंडल करना है। और कमांड बंद नहीं करने हैं, कमांड चालू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कमांड अगर बंद कर दोगे तो पर्सन वापस अपने माइंड की जागृत अवस्था में आएगा। तो जैसे ही स्लीप कहेंगे उसी के साथ चलता रहेगा, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, रिलैक्स एंड डीप स्लीप। 10 से की काउंटिंग में, हर एक काउंटिंग के साथ आपकी नींद और आपका रिलैक्सेशन और ज्यादा गहरा होता जाएगा। ये जो फिर डीपनेस की सारी चीजें होती है वो हमें कंटिन्यू रखनी है। ये अगर फॉलो करोगे तो आप इंस्टेंट इंडक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा, अभी जो लास्ट वर्कशॉप हुआ था उसमें मैंने एक वीडियो डाला था कि हम किसी व्यक्ति को कोई चीज पकड़ाते हैं और पर्सन जो है वो सो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो भी एक हिप्नोसिस है, ठीक है। हम पहले ही पर्सन को हिप्नोटाइज करते हैं, उनके माइंड में एक सजेशन फिट करते हैं कि जैसे ही मैं आपको ये पानी की बोतल पकड़ाऊंगा आप एक बहुत ही जबरदस्त झटका महसूस करेंगे और पूरी तरह से गिर जाएंगे और सो जाएंगे, और उसके बाद हम उनको बोतल पकड़ाते हैं। तो ये सारा जो है ना हिप्नोसिस सजेशन कमांड से होता है। इसमें ना ही कोई हम एनर्जी को यूज करते, ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई गैंडम वैंडम कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी सुलाने वाले गिराने वाले वीडियोस आप देख रहे हैं वो हिप्नोसिस है ऑलमोस्ट। बाकी जावानीज मैग्नेटिज्म में हम कुछ मंत्रों का, एनर्जियों का यूज करके पर्सन को एक ट्रांस अवस्था में ले जाते हैं, किस लिए, हीलिंग और थेरापी के लिए, ठीक है। तो ये 4 वीडियो जो है उसी में सारा हिप्नोसिस है। आप उनको देखिए, उनको समझिए, खामखा पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई मेरे पास ही आप हिप्नोसिस का क्लास लो, जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
और दूसरों के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हिप्नोसिस इतना ही है, आप चाहे 10,000 खर्च कर लो, 20,000 खर्च कर लो, 50,000 खर्च कर लो, हिप्नोसिस के क्लास में जाओगे इतना ही आपको सिखाएंगे। पर्सन को रिलैक्स करना है, इंडक्शन देना है, डीपनेस देना है, सजेशन देना है, कमांड देना है और वापस जगाना है। एक ही चीज आप लोगों को पता नहीं चल सकती है, वो ये है कि हिप्नोटाइज कर तो दिया हम, ट्रांस में तो ले गए, पर अब बोलेंगे क्या? अगर पर्सन आया है आपके पास कि भाई मुझे स्ट्रेस डिप्रेशन है, आपने मेरी जो स्क्रिप्ट है वो सुन के उनको ट्रांस में डाल दिया, अब पता नहीं चल रहा है कि बोले क्या बोले जिससे उसका स्ट्रेस डिप्रेशन जो है वो रिलीज हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। कहाँ पर? इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर। आजकल तो AI टूल भी आ रखे हैं, ठीक है, तो AI टूल के ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं, डाल सकते हैं कि भाई आई वॉन्ट अ स्क्रिप्ट फॉर हिप्नोथेरापी टू रिलीज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ऐसा लिख के आप एक स्क्रिप्ट जो है ना कि तैयार करवा सकते हैं। दूसरा, काफ़ी किताबें आ चुकी है, हिंदी की किताब भी होती है, इंग्लिश की किताब भी होती है। हम भी कुछ लिंक्स आपको देते हैं जिसमें इंग्लिश में सारी स्क्रिप्ट आपके पास अवेलेबल है। तो इन स्क्रिप्ट को पढ़िए, आपको जो ज़रूरत है उसको निकालिए, ये वाला मेहनत का काम करिए थोड़ा, क्योंकि कोई भी आपको क्या है कि ऐसे तैयार माल नहीं पकड़ाएगा कि ये लो भाई तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें तैयार माल देता हूँ जिससे तुम सारी स्क्रिप्ट पढ़ पाओ। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो आपके पास आएगा, उस हर एक व्यक्ति का प्रॉब्लम जो वो डिफरेंट होगा, उसका टाइम पीरियड डिफेक्ट अलग होगा, उसकी जो इफेक्ट है वो भी अलग होगी। अब स्ट्रेस डिप्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस डिप्रेशन हमने बोल दिया कि भाई स्ट्रेस डिप्रेशन है। अब स्ट्रेस डिप्रेशन, आप 10 लोग आपके पास आएंगे तो 10 के 10 अलग अलग चीज बताएंगे कि भाई मुझे ये चीज होती है। कोई बोल रहा है कि भाई मुझे स्ट्रेस है और मुझे बहुत घबराहट होती है, स्ट्रेस आ जाता है मुझे घबराहट हो जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा जब स्ट्रेस आ जाता है तो मेरे हार्ट बीट तेज हो जाते हैं, मुझे पसीना छूट जाता है, ठीक है, मुझे डर लगने लगता है। तो स्ट्रेस के भी बहुत सारे आप देखेंगे ना सिम्टम्स है। स्ट्रेस मतलब यही नहीं कि भाई हम सोचते रहेंगे, नहीं, स्ट्रेस के साथ साथ अलग अलग चीजें भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रेस के लिए एक ही स्क्रिप्ट बनी है वही आप दोहराते रहेंगे, नहीं, वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि पर्सन के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेहनत वाला काम है और रिसर्च वाला काम है। इस पर रिसर्च करते रहिए, अलग अलग स्क्रिप्ट्स को देखिए, अलग अलग किताबों को देखिए कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो सिंपल तरीका है, स्पिरिचुअल पार्ट पे चले जाओ। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में, एनर्जीज में, हीलिंग में, इन सब में अगर बिलीव है, ठीक है, तो ही आप उस तरफ जाइए, क्योंकि बिलीव के बिना कुछ नहीं होगा। हिप्नोसिस जो है वो पूरा साइंटिफिक चीज है। यहाँ पर हम हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज पे लॉजिक लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होता है। सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस ये करता है, कॉन्शियस वो करता है, हमें सब कुछ पता है। पर जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करोगे, एनर्जी फीलिंग में एंटर करोगे, लॉजिकल माइंड नहीं चलेगा। वहां पर बस इतना है कि भाई ये एनर्जी स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए है, आपको अप्लाई करनी है और आपको रिजल्ट लेना है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर भी हमें समझाओ कि ये एनर्जी आई कहाँ से, मेरे अंदर कैसे आई, यहाँ से कैसे गई, वहाँ पे कैसे काम किया, ये मुझे समझाइए। तो हम नहीं समझाएंगे, ठीक है, माफ कर दीजिए, हम वो नहीं समझा सकते, क्योंकि आज तक हम ही नहीं समझ पाए, ना ही कोई साइंटिस्ट समझ पाया है, तो हम कैसे समझाएंगे। तो अगर आपको बिलीव सिस्टम है तो आप स्पिरिचुअल पार्ट में आइए, जावानीज मैग्नेटिज्म में आइए, गैंडम में आइए। और अगर नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करिए, स्क्रिप्ट को ढूंढिए, ये करिए वो करिए, और वर्बल हिप्नोसिस की तरफ जाइए, ठीक है। तो हिप्नोसिस का कहने का मतलब ये है कि जो आप 1 to 4 पार्ट देख रहे हो, इससे ज़्यादा कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ना ही कुछ होता है। हाँ, सिर्फ आप अगर ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं कभी, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हिप्नोसिस के लिए कोई भी इंक्वायरी ना करें। अगर इंक्वायरी करनी है तो स्पिरिचुअल पार्ट जो है हमारा, वो कब होता है, क्या होता है, उसकी करिए। बाकी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहिए। 1 to 4 पार्ट की स्क्रिप्ट को याद करिए, सजेशन दीजिए, कमांड दीजिए और एंजॉय करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।